गोल। तो अपने को जैसे चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, जैसे गोल यानी आपके मन में आ रहा होगा कि गोल गोल वस्तुएं या कोई डायग्राम या गोल गेंद या गोल रोटी या गोल चंद्रमा। लेकिन ये पार्ट क्या है, एक विशेष प्रकार की गोल और उसे करने वाले के बारे में। लेकिन जो ये अपने को चैप्टर दे रखा है वो क्या है, एक विशेष प्रकार के गोल यानी गोल करना या उसके बारे में है। मतलब उस एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक क्या है, एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। तो खेल का जो मैदान होता है उसके अंदर क्या है, धक्का मुक्की और छोटी मोटी क्या है, नोकझोंक की घटनाएं तो होती रहती है। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी ये सब चलता था। क्या है कि जब खेलते थे, छोटे थे, तब भी क्या है, ये सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो बात कब की है, सन 1933 की है। मैं उस टाइम क्या है, एक पंजाब रेजिमेंट की ओर से क्या है, मैं खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश क्या है, बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो इतने में क्या हुआ, एक खिलाड़ी ने क्या है, हॉकी की जो स्टिक है उससे क्या है, मेरे सर के ऊपर दे मारी, जिससे क्या है, मुझे मैदान के बाहर जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो ये क्या है, एक खिलाड़ी की बात चल रही है यहाँ पे। उसने क्या है, जब ना उसके हॉकी स्टिक से क्या है, उस खिलाड़ी के सर पे मारा, तो वो क्या है, उसको मैदान के बाहर जाना पड़ा। लेकिन बाद में वो फिर क्या है, पट्टी बांध के वापस आया और उसने फिर कहा, उस खिलाड़ी से बोला, दूसरे जिसने उसके ना मारी थी, कि मैं तुम्हें जरूर तुमसे बदला लूंगा। लेकिन उसने बदला किस तरीके से लिया, गोल करके बदला लिया, यानी जीत करके बदला लिया, उसे हरा के क्या है, बदला लिया। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आगे दे रखे आपको, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते। तो आज मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो सब क्या है, छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, वो सब क्या है, मुझे घेर लेते हैं और मेरी सफलता का क्या है, राज जानना चाहते। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े क्या है, मंत्र है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। तो खिलाड़ी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा जन्म क्या है, 1904 के अंदर हुआ था, प्रयाग में हुआ था, एक साधारण सा परिवार था, उसमें हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थी। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक ने मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो जो 1936 के अंदर बर्लिन में जो ओलंपिक खेले गए थे, उसमें क्या है, उनको क्या है, कप्तान बनाया गया। वहाँ पे ना मतलब उन्होंने इतना अच्छे ढंग से खेला कि वहाँ के लोगों ने उनको क्या है, हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया।
इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाता। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे गोल वो ही करते थे, लेकिन वो ना गोल करने में क्या है सक्षम थे, अच्छे थे। वो हमेशा क्या है गोल करने के पास वहाँ पे जा जाते थे। मतलब ये देखो गेंद को गोल के पास ले जाते, जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का क्या है श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि क्या है पूरे देश की होगी। तो ये सब किसने बताया, किसके बारे में ये सब बातें हो रही थी अभी तक? तो जो मेजर ध्यानचंद है उनके बारे में ये सब क्या है बातें हो रही थी। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है, देखो। भारतीय हॉकी टीम क्या 1936 में क्या बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की थी, उसमें क्या इनकी फोटोज दे रखी है। आगे नेक्स्ट आपको बता रखा है लेखक का परिचय, जिसने ये सब लिखा। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़ के इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान की भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। तो ना हो मतलब मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को क्या है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही क्या है भारत का ना सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है खेल रत्न उनके नाम पर ही क्या है दिया जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने आपको क्या करना है स्टार बनाना है। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो अपने को जो ऑप्शन दे रखे है उसमें जो सही ऑप्शन है उस पर आपको क्या करना है स्टार बनाना है। वे अत्यधिक क्रोधी थे तो ये गलत होगा। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे तो ये भी गलत है। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे तो ये भी गलत है। सही आंसर होगा आपको स्टार बनाना है जिसपे वो है कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से क्या है खेलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, या उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, या हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण। तो सही ऑप्शन जो है उसके सामने आपको क्या करना है स्टार बनाना है। तो सही ऑप्शन होगा उनकी खेल भावना के कारण। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ही उत्तर ही क्यों चूज किए। तो अपन इसके बारे में अभी डिटेल से देखेंगे। तो अपन इसके अंदर आंसर लिखेंगे कि मतलब है ना हमने पहले प्रश्न का ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि अधिकतर खेल में क्या है धक्का मुक्की या नोक झोंक होने पर लोग क्या है अपना संतुलन खो देते हैं और इस कारण खेल पर केंद्रित नहीं रख पाते और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। विरोधी टीम इसी प्रकार दूसरी टीम का ध्यान क्या है भटकाती है। और सेकंड ऑप्शन इसलिए चूज किया क्योंकि खेल देखने वालों को ऐसा लगता था मानो गेंद क्या है उनकी हॉकी स्टिक से चिपक गई है और वे गोल पर गोल करते रहे। तो इस तरीके से अपन ने दोनों ऑप्शन इसलिए चूज किए। नेक्स्ट आपको दे रखा है मिलकर करे मिलान। तो पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से आपको क्या करना है मिलाना है। इसके लिए आप शब्दकोश इंटरनेट या अपने शिक्षकों की क्या है सहायता ले सकते हैं। तो लॉस नायक क्या है, इसमें भारतीय सेना का एक क्या है पद है या रैंक है। बर्लिन ओलंपिक क्या है, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता है जिसमें क्या है 49 देशों ने क्या है भाग लिया था। पंजाब रेजिमेंट क्या है, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का क्या एक दल है। फिर है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम क्या है, अंग्रेजों के समय का क्या एक हॉकी दल है। सूबेदार क्या है, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैनिक अधिकारों का दूसरा सबसे बड़ा क्या था पद था। छावनी क्या होती है, सैनिकों के रहने का क्या होता है क्षेत्र होता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें ध्यान से पढ़िए और उन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर आपको क्या करना है नोट करना है। क्या सेंटेंस दे रखा है आपको, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी।
तो आंसर क्या लिखेंगे इसमें कि हॉकी खेलते समय सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर जोर से हॉकी स्टिक से वार किया था। उनके सिर से खून आना शुरू हो गया। उन्हें मैदान से बाहर जाकर पट्टी बंधवानी पड़ी। वापस आकर उन्होंने उस खिलाड़ी से कहा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये सुनकर वह खिलाड़ी घबरा गया और उसका ध्यान क्या है, खेल से भटक गया। बुरे करने वाला डरता है, क्योंकि अधिकतर बुरा ही करने वालों के साथ ही दूसरे भी क्या है, बुरा करते हैं। सेकंड दे रखा है, मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का क्या श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का क्या दिल जीत लिया। तो किसी भी खेल में जीत तभी मिलती है जब पूरी टीम मिलकर क्या टीम भावना के साथ खेले। एक दूसरे का सहयोग बहुत आवश्यक है। ध्यानचंद तो गोल करने का श्रेय स्वयं न लेकर गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये उनका क्या बड़प्पन था। अपने इसी गुण के कारण वे खेल प्रेमियों के क्या प्रिय बन गए। फिर नेक्स्ट आपको सोच विचार के लिए कुछ दे रखा है कि स्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कि ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था और किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे कि ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी लगन, साधना और खेल भावना थी। उन्होंने खेल को सही भावना से खेला और हमेशा अपनी टीम को महत्व दिया। सेकंड दे रखा है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को ध्यान रखते थे। तो ध्यानचंद हमेशा ये की कोशिश करते थे कि वे गेंद को क्या गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे, ताकि उसे गोल करने का क्या श्रेय मिल जाए। उन्होंने हमेशा टीम को प्राथमिकता दी और अपने व्यक्तिगत लाभ से पहले टीम की क्या जीत का क्या महत्व दिया। फिर आपको क्या दे रखा है, उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को क्या है साझा कर रहा है। इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देती है, जैसे अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची आपको क्या करना है, बनानी है। तो व्यक्तिगत अनुभव पर क्या ये आधारित है। इसमें खेल भावना और अनुशासन का महत्व बताया गया है। लेखक की सरलता और टीम भावना को दर्शाता है। प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद भी ये है। फिर दे रखे शब्दों को जोड़े विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के क्या है, जोड़े हैं, जिनमें एक भी शब्द क्या है 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। तो मतलब 2 बार जो शब्द ऐसे उपयोग में लाया गया है, ऐसे इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शब्द युग्म। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। तो दोनों यानी शब्द और युग्म के बीच में जो ना छोटी सी रेखा जो लगाई हुई है, उनको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आपस भी ऐसे ही 5 क्या है, युग्म, शब्द युग्म आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। तो जैसे हार जीत, बच्चे, बूढ़े आदि आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे अच्छा या बुरा दे रखा है, तो अच्छा और बुरा के बीच में आपको क्या करना है, योजक चिन्ह लगाना है। छोटा और बड़ा के बीच लगा सकते हैं, अमीर और गरीब के बीच लगाएंगे। उत्तर दक्षिण, गुरु और शिष्य, अमृत और विष के बीच में आपको क्या करना है, जैसे ये हार और जीत के बीच में ये जो योजक चिन्ह लगा रखा है, उसी तरीके से क्या है अपन इनके बीच में भी क्या है, लगा देंगे। फिर है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। नहीं, इससे पहले अपन देखते हैं सेकंड नंबर। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्दों युग्मों के दोनों शब्द क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी धक्का और मुक्की एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे ही 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों के शब्द क्या है, भिन्न भिन्न हो। जिनमें क्या है, भिन्न भिन्न शब्द हो, वो क्या करना है आपको इसके अंदर कक्षा के अंदर क्या करना है, आपको लिखना है। तो जैसे अपन लिखेंगे ये जैसे जैसे वैसे वैसे वाले में अपन ऐसे भी लिखते हैं, धीरे धीरे, छोटे मोटे, बड़े बड़े, खाली खाली, छिपते छिपते। धक्का मुक्की वाले में जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हंसना और रोना। फिर दे रखा है हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बड़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन्हें ध्यान से पढ़े हुए उन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं।
जैसे हार जीत, बच्चे बड़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों की योजना की सहायता से लिखिए। जैसे अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब, उत्तर और दक्षिण, गुरु और शिष्य, अमृत और विष। अपन इन शब्दों को इस तरीके से लिखेंगे, अच्छा बुरा इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? जैसे देखो, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, ले के बाद में ही लिया है। फिर है मैंने तो अपना बदला ले लिया। ध्यान दीजिए और बताइए सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द क्या है? कम है। उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा क्या है? अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो। मतलब इसके अंदर ही है, वैसे भी काम में लेते हैं, तो भी काम में लेते हैं। पाठ में से उन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में से शब्द न होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो जैसे उन दिनों में, उन दिनों भी, यहाँ पे देखो भी आ रखा है। उन दिनों भी ये सब चलता था। उन दिनों ये सब चलता था में और उन दिनों भी ये सब चलता था में क्या है? फर्क है। यहाँ पर भी का प्रयोग न होता तो अर्थ क्या है? बदल जाता। केवल उसी समय ये सब चलता था, मतलब इस तरीके से क्या है? ये शब्द बनता। फिर है मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। यहाँ पर भी ही का प्रयोग न होता तो अर्थ क्या है? बदल जाता। फिर है आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, आज मैं जाता हूँ और आज मैं जहाँ भी जाता हूँ। अगर यहाँ पर भी सपने होता तो क्या अर्थ बदल जाता। सारे गोल मैं ही करता था, ऐसा नहीं था, मेरे साथ अन्य साथी भी गोल करते थे। तो यहाँ पे ही और भी से क्या है? शब्दों में बहुत सारा अंतर आ जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है पाठ से आगे आपकी बात में, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो आप क्या बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। तो ध्यानचंद के स्थान पर यदि हम होते तो हम भी बदला अवश्य लेते। बदला लेने का ढंग सकारात्मक ही होता। जब हम खेल रहे हैं तो मन में खेल भावना ही होनी चाहिए। बदला लेना ऐसा होना चाहिए जो विदेश भावना के क्या है? समाप्त करने में सहायक हो और सामने वाले का मनोबल क्या है? गिरा दे। उसका ध्यान खेल पर कम, स्वयं पर ज्यादा हो, वह भयभीत हो जाए, उसे शारीरिक चोट न पहुंचाकर उसका मानसिक बल क्या है? कम करके बदला लिया जाए। खेलते समय कोई अन्य बात उसके मन मस्तिष्क पर हावी कर दी जाए। हम भी ध्यानचंद जी की तरह ही उसे डरा कर कहते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख मैं अपना बदला कैसे लेता हूँ। सेकंड आपको दे रखा है, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। तो खेलों के द्वारा हमारा क्या शारीरिक व्यायाम भी होता है, इससे हम सजग व फुर्तीले रहते हैं। सभी को कोई ना कोई खेल पसंद होता है, किसी को क्रिकेट तो किसी को फुटबॉल या कोई और खेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है क्योंकि मुझे उत्साह से भर देता है। ये सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग और विकेट कीपिंग के बारे में ही नहीं, बल्कि ये क्या है? दिमाग का खेल भी है। जिस प्रकार शतरंज में खिलाड़ी को चाल चलनी पड़ती है, उसी प्रकार टीम के कप्तान को फील्ड सेट करना पड़ता है। क्रिकेट खेलने से मुझे शारीरिक और मानसिक दोनों लाभ मिलते हैं। ये बहुत रोमांचक और चुनौती भरा खेल है। ये हाथ और आंख के समन्वय को क्या बढ़ावा देता है। मेरे पसंदीदा खिलाड़ी है कपिल देव या सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आपको जो भी पसंद है। युवराज सिंह, विराट कोहली के नाम से हर कोई क्या है? परिचित है। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच जीतने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़ दिया। T20 विश्व चैंपियनशिप भी उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने जीती है। मैं हर में घर में लूडो, शतरंज और कैरम बोर्ड खेलना क्या है? पसंद करता हूँ। फिर आपको दे रखा है आपकी बात में, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो आप क्या बदला लेते, ये अपन ने देख लिया। फिर है समाचार पत्र से, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों को एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय में पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार और अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर आपको क्या करना है? नोट करना है। तो न्यूज़पेपर जो आता है उसमें क्या है? एक पृष्ठ क्या है? खेल से संबंधित ही होता है। तो आपको जो भी उसके अंदर पसंद है वो आपको क्या करना है? आपकी नोटबुक के अंदर नोट करना है। तो अपन जैसे मान लो इसमें क्या लिखेंगे? खेल के दो विशेष नियम है। जैसे मान लो गेंद को शरीर के किसी भी अंग से न छूना, न रोकना, गेंद को हवाई शॉट न मारना और न उसे हवा में खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी के से आप गेंद को क्या रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं।
आगे जैसा भी बता चुके, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है वही क्या होता है, विजयी होता है। फिर आपको दे रखा है, मान लीजिए आप एक खेल संवाददाता है और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। संकेत आपको क्या दे रखा है, इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा के सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाइए और 5 मिनट के लिए किसी भी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का क्या करना है, आपको नाटक करना है, यानी अभिनय करना है। तो आपको ये क्लास के अंदर करना है। जैसे आप क्रिकेट में कमेंट्री कर सकते हैं, हॉकी में कर सकते हैं, आपको क्या करनी है, कमेंट्री करना सीखना है। परिस्थिति, मान लीजिए कि मैं एक खेल संवाददाता हूँ और क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहा हूँ। कमेंट्री क्या है, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका खेल संवाददाता और हम इस समय लाइव जुड़े हैं एक रोमांचक क्रिकेट मैच से। मैदान में जबरदस्त उत्साह है, दर्शक तालियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और ये रहा अगला गेंद। बल्लेबाज ने जोरदार शॉट मारा और ये गया सीधा बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन। दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई और गेंदबाज अगली गेंद के लिए तैयार। ये रही गेंद और ये आउट, कैच आउट हो गया बल्लेबाज। शानदार फील्डिंग, ये देखते ही नया बल्लेबाज टीम को कैसे आगे बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कमेंट्री करनी है। फिर आपको दे रखा है डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन के थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, जो भी वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना क्या कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप ये जहाँ लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको आगे नेक्स्ट दे रखा है आपको आज की पहेली में। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो आपको देखो ये रहा, इस तरीके से आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि गोल किसके द्वारा किया जाएगा, इस लड़के के द्वारा या इसके द्वारा या इसके द्वारा, किसके द्वारा गोल किया जाएगा। तो इधर देखो ये पिंक कलर वाला जो स्कर्ट वाली है राइट का निशान लगा रहा है, तो इसके द्वारा गोल नहीं किया जाएगा। इधर ये शर्ट वाला लड़का दे रखा है तो इसके द्वारा भी नहीं किया जाएगा। इधर आप देख सकते हो ये वाली लड़की जिसकी क्या चोटी बना रखी है, ब्लू कलर का स्कर्ट पहन रखा है, इसके द्वारा क्या है, गोल किया जाएगा। इसके साफ 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 लग रहा है कि इसके द्वारा गोल किया जाएगा। यहाँ पे आपको देखो पहले जैसा भी दे रखा है जिसमें भी क्या है, इसके द्वारा ही गोल किया जा रहा है। फिर है झरोके से। आपने हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपनी गली मोहल्लों में खेलते। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। तो डांडी या गोथा क्या होता है, ये फील फिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोता शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ की लकड़ी। देखा जाए तो ये खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर ये कि फील बिलाला बच्चों की ये गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। ये बांस की बनी हुई होती है। ये क्या होती है, बांस की बनी हुई होती है। खेल सामग्री क्या होता है, बांस के गुट्टे की गेंद जिसे दुईत कहते हैं। गोता यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की क्या होती है, डांडिया होती है। राग के खेल के मैदान में सीमांकन करना और इसे घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना होता है। कैसे खेलना होता है, वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हो। टॉस करना, टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करता है। गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे से दूर तक ले जाना चाहते हैं। दोनों दलों को एक ही खिलाड़ी अपने अपनी तरफ की डी में रखते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार न करे। खिलाड़ी डांडी या गोता दोनों द्वारा खेल सकते हैं जबकि ऐसी सुविधा हॉकी खेल में नहीं है। बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है। उत्तर ये है कि जो दल गेंद को अधिक
से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है वही क्या है, बलवान है, और उसी को क्या होती है, विजय होती है। खेल के क्या है, इसके दो नियम है। पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से न छूना न रोकना। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट न मारना और न इसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी के से आप गेंद को रोक सकते हैं, हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रेस बनवाया रखता है, यही विजयी होता है। तो इसमें विशेष क्या है, ये खेल हॉकी का त्योहार आने से कुछ दिन पहले खेला जाता है। अंत में वह जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये दूत या गोते, गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। तो ये होली से पहले खेला जाता है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, साजी समझ। आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल आपको खेलना है। आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय कर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के इस नियम प्रकार से लिखी और इसे पढ़कर कोई बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। स्वदेशी खेल खेलने से न केवल हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इनसे हमारा शरीर मजबूत और जोशीला भी बनता है। समूह में खेल जाने के कारण सामाजिक मेलजोल भी बढ़ता है। कुछ समय पहले खेल मंत्रालय ने 4 स्वदेशी खेलों को भारतीय विवाह खेल में शामिल करने की मंजूरी दी है। इन खेलों का नाम क्या है, गतका, कलारी, पयूट, थांग ता, मलखंब और योगासन शामिल है। हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। खेल के दौरान गिल्ली को डंडे से किनारों पर मारते हैं, इसलिए गिल्ली हवा में उछलती है। गिल्ली को हवा में ही जमीन पर गिरने से पहले फिर मारते हैं। जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा दूर तक गिल्ली को पहुंचाता है वही क्या होता है, विजयी होता है। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या मायने नहीं रखती, 2 खिलाड़ी भी खेल खेल सकते हैं और 10 भी। गिल्ली डंडा खेल शुरू करने से पहले मैदान के किसी भी भाग में एक छेद बनाया जाता है, ये नाव के आकार का होता है। एक खिलाड़ी उस गड्ढे पर गिल्ली को टिकाकर उसे जोर से डंडे से उछालकर दूर फेंकता है और दूसरे के आकार का होता है। एक खिलाड़ी उस गड्ढे पर गिल्ली को टिकाकर उसे जोर से डंडे से उछालकर दूर फेंकता है और दूसरे खिलाड़ी उसे लपकने के लिए तैयार रहते हैं। अगर गिल्ली लपक ली जाती है तो वह खिलाड़ी आउट हो जाता है। इस खेल को खेलते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी को चोट न पहुंचे। इसे खुले स्थान पर ही खेलना चाहिए। फिर आपको दे रखा है खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। उन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ना है और देखना है और समझना है। जैसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रेरक गाथाएं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ओलंपिक और मेजर ध्यानचंद के साक्षात्कार। ये सब क्या करना है आपको, आप कहीं से भी आपको मिले वो आपको क्या करना है, रीड करना है, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये था अपना ये चैप्टर। अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।